नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झामुमो के स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम व्यापारियों के जनप्रतिनिधि नहीं जो जेब भरने की चिंता करें। झामुमो के स्थापना दिवस पर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हम व्यापारियों के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, गरीब, किसान लोगों का। हमें इन लोगों के पेट भरने की चिंता है, न कि हमें अपने जेब भरने का। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यापारियों की जमात तो इस पार्टी में है। वहीं सीएम ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति लाते हैं पर इसे असंवैधानिक करार दिया जाता है। अजीब हालत है, हमें तो समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार राज्य के आदिवासी मूलवासी को अधिकार देने के लिए कानून बनाती है और पेट दर्द यूपी बिहार के लोगों को होता है। उन्होंने कहा कि आप सबको बता दें, सरकार ने जिस कानून को बनाया उसे 20 लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि क्या राज्य के बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। कहा कि जो कानून हम बनाते हैं उसे असंवैधानिक करार दिया जाता है और यही कर्नाटक सरकार बनाती है, वहां के लोगों के हक और अधिकार को लिए आरक्षण बढ़ाती है तो वहां के राज्यपाल उस विधेयक पर मुहर लगाकर दिल्ली भेज देते हैं। लेकिन झारखंड में अगर आदिवासी मूलवासी के अधिकार के लिए कानून बने तो उसे असंवैधानिक करार दिया जाता है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झामुमो के स्थापना दिवस को सीएम हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे थे। कहा कि सरकार बनने के साथ कोरोना से दो चार होना पड़ा। सरकार ने अपने स्तर से कार्य किए। इस दौरान दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहे लोगों को सड़क, रेल और हवाई माध्यम से इन्हें वापस अपने घर सकुशल पहुंचाया। आप सबको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 91वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत अन्य नेता सभा स्थल पहुंचे। इस मौके पर गोल्फ ग्राउंड में काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी पहुंचे थे। विजय संकल्प रैली में अमित शाह ने क्या कहा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। देवघर की विजय संकल्प रैली में अमित शाह पहुंचे, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास चाहिए तो 2024 में कमल खिलाएं और सभी 14 सीटें बीजेपी की झोले में डाल दें। उन्होंने कहा कि संसद में पेश बजट में 7 लाख तक आय वालों को इनकम टैक्स में छूट दी गई है, इससे मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी भाइयों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और 38,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 1 साल तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने हमेशा गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बनाकर सम्मान दिया गया। उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासियों की 35% से 24% हो गई है। वहीं गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संथाल परगना का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। उन्होंने गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत किया जाएगा। आने वाले चुनाव में झारखंड की 14 सीटें जीतेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नैनो यूरिया खाद कारखाना का शिलान्यास किया। उनके साथ सांसद निशिकांत दुबे और इफको के एमडी यूएस अवस्थी मौजूद थे। चाईबासा के सिंगी जारी गांव में आईडी ब्लास्ट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, तार और कट्टर भी जब्त। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना पुलिस ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सिंगी जारी गांव में आईडी ब्लास्ट कर सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर इंसार अली को गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजद बेड़ा गांव निवासी है। इनमें अंजद बेड़ा के बुडन सिंह तामसोय जिनका उम्र 26 वर्ष, पिता रघुनाथ तामसोय एवं बड़ा बंकाव के सोमाय समैया उर्फ सिंह राय जिनका उम्र 19 वर्ष, पिता हरिचरण समैया शामिल हैं। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 20 मीटर तार और वायर कटर भी जब्त किया है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि 25 जनवरी 2023 को सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए सिंगी जारी गांव में नक्सलियों द्वारा बम ब्लास्ट कर सीआरपीएफ 197 के एसआई अंसार अली को गंभीर रूप से जख्मी कर देने के मुख्य आरोपी अजद बेड़ा गांव में छिपा है। सूचना मिलते ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ के 174 बटालियन डेल्टा कंपनी के संयुक्त टीम का गठन किया गया और छापेमारी कर शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर जो है गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ के क्रम में दोनों ने अन्य लोगों के साथ उस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। रामगढ़ उपचुनाव 2023 के लिए सुनीता चौधरी ने किया नामांकन। सुदेश महतो बोले मजबूती के साथ चुनाव जीतेगा एनडीए।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चल रही चुनाव प्रक्रिया का शनिवार यानी कि 4 फरवरी को 2 प्रत्याशी ने नामांकन किया। वहीं चुनाव प्रक्रिया के 5वें दिन 4 और लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। शनिवार को एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने 2 सेट में अपना नामांकन निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ मोहम्मद जावेद हुसैन के समक्ष दाखिल किया। इस मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह रांची विधायक सीपी सिंह, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ठंड से कब मिलेगी राहत, आइए जान लेते हैं। झारखंड में 9 फरवरी तक आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रांची और इसके आसपास के कई इलाकों में सुबह में धुंध रहने के आसार हैं और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। पिछले 4 दिनों में राजधानी रांची का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम इसी तरह रहने की उम्मीद है। इसके बाद ठंड से लोगों को राहत मिल सकती है। पूरे राज्य में एक बार फिर ठंड लौट गई है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल गया है। ऐसा पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी के कारण हुआ है। खूंटी का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मंगलवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस था। मौसम केंद्र के अनुसार 9 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। बारिश का अनुमान नहीं है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चतरा में बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर, मौके पर छात्रा की हुई मौत, परिवार में पसरा मातम। झारखंड के चतरा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां चतरा डोभी मुख्य पथ स्थित डीडीसी स्कूल के समीप शनिवार को बाइक और स्कूटी की टक्कर में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मृतिका सदर थाना क्षेत्र के सिक्कित गाँव निवासी सह शिक्षक वीरेंद्र पांडे की 18 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी है। जानकारी के मुताबिक साक्षी नाजरेथ विद्या निकेतन की छात्रा थी। अपने छोटे भाई को स्कूल से वापस घर लाने के लिए स्कूटी से स्कूल जा रही थी। इसी बीच डीडीसी आवास के समीप विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई और घटनास्थल पर ही छात्रा साक्षी की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने दी। इधर घटना के बाद सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। स्वजन के विलाप से सदर अस्पताल में माहौल गमगीन हो गया। घटना की सूचना पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार और सदर बीडीओ गणेश रजक दल बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। झारखंड के धनबाद में होमगार्ड पदों पर निकली 1478 वैकेंसी, 7वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। झारखंड होम डिफेंस कोर्प्स धनबाद ने होमगार्ड यानी कि ग्रामीण और शहरी में विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dhanbad.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का अच्छा मौका है। आप सबको बता दो कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 के अनुसार ग्रामीण और शहरी होमगार्ड के ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी से शुरू होंगे और 17 मार्च 2023 तक चलेंगे। आप सबको बता दो कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है और होमगार्ड इनके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। आवश्यकता के आधार पर इनकी प्रतिनियुक्ति तय की जाती है। हालांकि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता दिया जाता है, लेकिन यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी नहीं है। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष राष्ट्रपति मुर्मू का बार बार अपमान करती है, उनका रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने संसद में बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के विपक्ष की प्रतिक्रिया की घोर निंदा की। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट पर चर्चा के लिए विपक्ष के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष बजट पर चर्चा करने के लिए असमर्थ है, क्योंकि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। जब विपक्षी नेताओं ने देखा कि बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है और यह पारदर्शी और समावेशी है, तो अवाक रह गए। बजट पर चर्चा छोड़कर संसद में विपक्षी नेता शोर करने में लगे हैं।
रामगढ़ उपचुनाव को लेकर वाहनों की जांच में एक कार से मिले 6 लाख रुपये। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को चुट्टू पालो में विशेष जांच दस्ता ने 6 लाख रुपए जब्त किया। जांच टीम ने एक कार से 6 लाख रुपए बरामद की है। इस जांच दल में मजिस्ट्रेट हरि सिंह मुंडा, धनंजय प्रसाद, प्यारे हसन, अभय कृष्णगिरी और सतबल शामिल थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।